हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जितेश जसवानी। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं नेफ्रॉन किडनी हॉस्पिटल सीताबर्डी नागपुर से। ये चैनल हमने बनाया है किडनी की बीमारियों के अवेयरनेस के लिए, और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। आज हम जानेंगे डायलिसिस। बहुत बार लोग पूछते हैं डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस में क्या किया जाता है। आज हम जानेंगे उन सब चीज़ों के बारे में। डायलिसिस मतलब किडनी की सफाई, खून की सफाई। हमारी जो किडनी है 24 घंटे काम करती है, खून की सफाई करती है, पेशाब बनाती है, हमारी बॉडी में कुछ सोडियम पोटेशियम जैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड मिनरल्स को मेंटेन करती है, कुछ हार्मोन्स बनाती है जैसे इरेथ्रोपोएटिन और विटामिन डी। और जब ये काम हमारी किडनी नहीं कर पाती किसी कारणवश, तो हमें मशीन या एक तरीके की पद्धति की सहायता लेनी पड़ती है जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। किडनी फेलियर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अक्यूट किडनी इंजरी, इसका मतलब टेम्परेरी किडनी फेलियर, जिसमें किसी कारणवश किडनी के ऊपर असर आ जाता है। बहुत बार इन्फेक्शंस, कभी कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, कुछ दवाइयों के कारण, कभी कभी कुछ पॉइजनिंग के कारण किडनी पे असर आ जाता है। यूजुअली ये जो होता है टेम्परेरी होता है और इनमें कभी कभी किडनी इंप्रूव कर जाती है, लेकिन कभी कभी किडनी की प्रॉब्लम्स जो है वो आगे प्रोग्रेस कर जाती हैं और वो क्रॉनिसिटी, इसका मतलब परमानेंट किडनी फेलियर में भी डेवलप हो सकता है। जब आपकी किडनी अपना काम ना कर पाए पेशाब बनाने का या खून साफ करने का, ऐसी स्थिति में डायलिसिस मतलब एक आर्टिफिशियल किडनी की आवश्यकता आपको लेनी पड़ सकती है। डायलिसिस के भी कुछ प्रकार होते हैं। पहला होता है खून का डायलिसिस, जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस में हमारा ही शरीर का खून निकल के साफ होके एक मशीन के माध्यम से हमारा खून वापस शरीर में जाता है, और ये कुछ 2-3 काम करता है। सबसे पहले तो हमारे बॉडी का जो एक्सेस पानी है जो पेशाब के माध्यम से नहीं निकाल पाता, इसको निकालता है। नंबर 2, ये हमारे बॉडी में से इम्प्योरिटीज़, यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड, इन सब को क्लियर करने में मदद करता है। और ऑफ कोर्स जब ये गंदगी की मात्रा शरीर से बाहर निकलती है तो पेशेंट्स को बेटर फील होता है, पेशेंट्स को खाना खाने का मन करता है और पेशेंट्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होता है। इसको हम बोलते हैं खून का डायलिसिस। दूसरा एक पद्धति होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का अर्थ है पेट का डायलिसिस। पेरिटोनियम मतलब एक छन्नी जैसी परत है जो हम सबके पेट के अंदर रहती है, और ये एक नॉर्मली सीव का काम करती है। पेरिटोनियल डायलिसिस में एक स्पेशल तरीके का फ्लूइड बॉडी के अंदर डाला जाता है। ये स्पेशल फ्लूइड पेट के अंदर कुछ घंटों तक रखा जाता है और फिर ये गंदा फ्लूइड जो है शरीर से बाहर निकलता है। और जब ये शरीर से बाहर निकलता है तो ये हमारी बॉडी से एक्सेस पानी, एक्सेस गंदगी और जितने भी एसिड और जितने भी यूरिया, क्रिएटिनिन जैसे पदार्थ हैं उनको भी शरीर से बाहर निकल देता है। पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस दोनों भी डायलिसिस के प्रकार हैं, और कुछ लोगों को आगे जाके यदि उनकी किडनी इंप्रूव नहीं हो रही है या उनको परमानेंट रीनल फेलियर है तो किडनी ट्रांसप्लांट का आवश्यकता भी पड़ सकता है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको डायलिसिस से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, यदि आपको डायलिसिस एडवाइस किया गया है या आपके किसी प्रियजन को डायलिसिस एडवाइस किया गया है, तो डायलिसिस सेफ है। डायलिसिस आपके शरीर से गंदगी साफ करता है, एक्सेस पानी निकालता है, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बेटर लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ देता है। डायलिसिस से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायलिसिस बिल्कुल सेफ पद्धति है। यदि आपके कुछ सवाल हैं या अगर आप कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।